हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि आप लोग कैसे जो हाउस वाइफ हैं या फिर जिनके पास बिल्कुल भी पढ़ने का टाइम नहीं है तो कैसे अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, सीटेट जो दिसंबर एग्ज़ाम है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। इसके बाद आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो चलिए मैं इसी बारे में बात करती हूँ। तो यहाँ पे हमने बताया है कि हाउ टू क्रैक सीटेट एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो अपना आप से सीटेट एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो देखिए, सेल्फ स्टडी करके ही आप लोग अपने सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ना कि आपको कोई कोचिंग करना होगी, ना कहीं कोई कोर्स परचेज करना होगा। सिर्फ आप लोग सेल्फ स्टडी करके ही अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो कैसे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो देखिए जो सीटेट का आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए कब है। तो आपका ये एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर को है। ओके, ये पहले ये एग्ज़ाम जो था 1 दिसंबर को था, बट अब किसी कारणवश जो है ये एग्ज़ाम जो है वो अब 15 दिसंबर को है। अगर हम बात करें कि आप लोगों के पास कितना टाइम है, तो अब जो आप लोगों के पास टाइम है वो आपके पास 2.5 मंथ है, मतलब 2.5 महीने 2 महीने 15 दिन आप लोगों के पास हैं, ताकि इसमें आप लोग अच्छे से अपनी सेल्फ स्टडी भी कर लेंगे और अच्छे से क्लियर तैयारी कर लेंगे अपनी। तो चलिए, तो फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप में हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमारा जो भी हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप सी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर सुपर टेट या फिर KVSD ट्रिपल एस बी किसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, मेन चीज़ सिलेबस आपके पास होना चाहिए, रखा होना चाहिए, या फिर आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग या फिर मेन सिलेबस को आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो किसी कैफ़े में जाकर आप लोग सिलेबस को प्रिंट आउट करा सकते हैं और इसका एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए कि मतलब कितने नंबर का एग्ज़ाम आता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितनी हमको टाइमिंग मिलेगी। ठीक है, और कोई निगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। तो ये चीज़ें आपके लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। और अगर आप लोग सीटेट सिलेबस की बात करें तो आप लोग सीटेट की वेबसाइट पर जाकर क्रोम पर या फिर गूगल पर जाकर उसकी डाउनलोड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। तो वहाँ पर अपना, और आपके पास कितना है, 2.5 मंथ हैं अभी। अब बात करते हैं दूसरी। तो दूसरी स्टेप ये है आप लोगों की, क्या है दूसरे स्टेप में, क्या आपके पास थ्योरी। तो सबसे पहले आप जब सिलेबस आप लोग के पास होएगा तो उसी के अकॉर्डिंग ही आप लोग अपनी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए आपके सिलेबस में मान लीजिए है कि बाल विकास क्या है, बाल विकास की अवस्थाएं क्या हैं, तो आप लोग बाल विकास की अवस्थाओं को आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके उनकी बाल विकास की अवस्थाएं हैं, जीन पियाजे हैं, या फिर आप लोगों के कोहलबर्ग हैं, वाइगोस्की, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनकी क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं आप लोग, थ्योरी कर लीजिए, एक पतला सा रजिस्टर ले लीजिए। ठीक है, तो उसमें जो जो पढ़ेंगे वो आप लोग राइट करते जाइए। ये नहीं है कि मतलब एक वीडियो देख ली आप लोगों ने, सिर्फ समझ ली, लिखा नहीं। देखिए, मेन पॉइंट हैं जो आपके लिए नए पॉइंट हैं तो उनको राइट भी करते चलिए, एक जाके आपके लोग के एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप 2 से 3 बार उसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो ये थ्योरी जो है आप लोग कहाँ से कंप्लीट करेंगे, चाहे CDP की हो, चाहे EVS की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे तो किसी भी 5 सब्जेक्ट में से किसी की भी हो, तो आप लोग यूट्यूब से कंप्लीट कर सकते हैं। कहाँ से, यूट्यूब पे, जैसे कि लेट्स लर्न है, हिमांशी मैम का चैनल है, या फिर आप लोग सचिन सर का चैनल है, तो वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं अपनी थ्योरी। ठीक है, तो आपका सिलेबस हो गया मैं पहला, और दूसरी आपकी क्या हो गई, थ्योरी हो गई। ठीक है, तीसरा है आप लोग PYQs, आप लोग यूट्यूब पे PYQs भी लगा सकते हैं। देखिए, जब आप लोग क्या करेंगे, जब आप लोग CDP की कोई भी थ्योरी करेंगे तो वो लोग क्या कराते हैं, PYQs भी कराएंगे। तो आप लोग वहाँ से PYQs कर सकते हैं, मेरे चैनल से PYQs कर सकते हैं। देखिए, मैं भी सभी सब के PYQs करा रही हूँ। तो आप लोगों के काफ़ी मैंने CDP के PYQs करा दिए हैं और आपके EVS के भी PYQs कराए, तो आप लोग मेरे चैनल से भी PYQs कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या है कि आप 3 से 4 मैराथन लेंगे। क्या लेंगे, तो पहले तो आप लोगों को देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आए उसको क्लियर कर सकते हैं। तो पहले आपका एग्ज़ाम का सिलेबस हो जाएगा, दूसरे आप लोग थ्योरी, और थ्योरी के बाद क्या करेंगे, वहाँ से आप लोग PYQs भी लगाएंगे। ओके, फिर उसके बाद क्या है, आप लोग जो PYQs आपको मार्केट से PYQs ले लेना है, चाहे आप यूथ का ले लीजिए, चाहे किरण पब्लिकेशन का ले लीजिए। ठीक है, मेरे पास तो यूथ का है, आप लोग चाहें तो आप यूथ भी अच्छा है, किरण पब्लिकेशन पेपर 1 भी आता है और पेपर 2 भी, दोनों का मिल जाएगा आप लोगों को।
आपको, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। फिर बात करते हैं कि मैराथन, ठीक है। तो आपका जब इतना हो जाएगा, आपके पास सिलेबस हो जाएगा और आपके पास थ्योरी भी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपके पास नोट्स बने हुए होंगे, थ्योरी भी हो जाएगी। उसके बाद आप PYQs भी लगा चुके होंगे। फिर क्या करेंगे, आप लोग 3 से 4 मैराथन ले लेंगे, ओके। जब आप मैराथन लेंगे वहाँ पर, तो आप लोगों को चाहे हिमांशी मैम, गुरुजी वर्ल्ड है और हिमांशी मैम है, या फिर और भी अदर चैनल हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, आप लोग मैराथन ले सकते हैं। और इसके बाद अगर बात करें कि प्रैक्टिस, तो रेगुलर आपको प्रैक्टिस करना है। जो आपने यहाँ पर, जो मैंने आपके यहाँ पे आप लोगों ने थ्योरी कंप्लीट करी, चाहे EVS हो, CDP हो, मैथ्स हो, हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को उसे भी कंप्लीट करने चाहिए। और माइंड में बिल्कुल भी ये डर ना रखिए कि हम सीटेट क्लियर नहीं हो पाएंगे, बल्कि आप लोग सीटेट क्लियर होंगे और अच्छे से मार्क्स भी अच्छे आएंगे। बस आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है तो कोई भी नंबर कट नहीं होते हैं। और रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए PYQs लगा लीजिए, ठीक है। तो मान ली PYQs है, या फिर आप लोग रिवीजन भी करते चलिए, क्योंकि जो ऊपर आपके नोट्स रेडी हो गए उनका रिवीजन भी करते चलिए। फिर देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सीटेट, तो देखिए जो आपका सीटेट एग्ज़ाम होता है, तो वो क्या होता है, एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ओके। तो इसमें ये चेक किया जाता है कि आप लोग टीचर बनने के योग्य हैं या फिर नहीं योग्य हैं। तो उसके बाद ही आपकी वैकेंसी आती है, तो आप लोग वहाँ पर अप्लाई करते हैं, वैकेंसी में बैठते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो ये आपके 2 होते हैं, ठीक है। जिन बच्चों ने BEd किया है, BTC किया है या फिर DLED किया है, तो वो कौन सा देंगे, पेपर 1 देंगे। लेकिन पहले ऐसा था कि लोग दोनों पेपर दे सकते थे, लेकिन अब क्या है, BTC में और DLED वाले क्या देंगे, पेपर 1, और BEd वाले बच्चे जो है पेपर 2 देंगे। अब बात करते हैं कि CDP। देखिए CDP जो होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होती है, जो आपकी 30 मार्क्स की आती है। कितने मार्क्स की आती है, तो ये आपकी आती है 30 मार्क्स की आती है। और EVS आपको NCERT से कंप्लीट करनी है, या फिर आप लोग किसी भी यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं, या फिर आप लोग EVS को 30 मार्क्स की आती है। मेरे चैनल पे भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी, जिसमें मैंने 3rd to 5th की NCERT आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। फिर मैथ की भी आपको मेरे चैनल पे NCERT मिल जाएगी, क्योंकि मैंने क्लास फर्स्ट की मैथ की NCERT करा दी है, और वहाँ से भी कर सकते हैं आप, और अदर चैनल से भी कर सकते हैं। लैंग्वेज 1 जैसे कि आपका हिंदी आता है, तो हिंदी में आपकी पैडागोजी पूछी जाती है, 15 मार्क्स से। और 15 मार्क्स का ये, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, तो 15 मार्क्स की आपकी आती है पैराग्राफ, ठीक है। पैसे या फिर पैराग्राफ आता है, जिसमें से आपका गद्यांश और पद्यांश आते हैं, जिसमें से 15 नंबर से आपका 7 नंबर का, 7 या 8 नंबर का जो है गद्यांश होगा, और 7 या 8 नंबर का होगा पद्यांश। फिर आता है 15 मार्क्स। तो आपके 15 मार्क्स में क्या आता है, तो 15 मार्क्स के आपका कंटेंट आता है, जैसे कि आपसे जो पैडागोजी है, सॉरी, तो इसमें 15 मार्क्स की आपकी पैडागोजी, जैसे कि भाषा क्या है, भाषा के कौन कौन से कौशल हैं, सीखना क्या है, ठीक है, अधिगम क्या है, अध्यापन क्या है, रेमेडियल टीचिंग क्या है, उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो इसके जो हैं, इसके भाषा की क्या क्या कौशल हैं, तो इससे क्वेश्चन संबंधित आएंगे, ठीक है। और जैसे कि पाठ्य पुस्तक साधन है, साध है, क्या है। लैंग्वेज 2 में भी सेम यही रहता है, बस आपकी लैंग्वेज बदल जाती है। यहाँ पर आपकी हिंदी आती है, तो यहाँ पर आप लोग लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पर पेपर 2 की। तो पेपर 2 में देखिए आप लोग क्या करते हैं, वही सेम रहता है, जो पेपर 1 में CDP आती है, वही 30 मार्क्स की पेपर 2 में भी CDP आती है। जिन बच्चों का ग्रेजुएशन में मैथ साइंस रहा होगा, तो उनके 60 क्वेश्चन मैथ साइंस के होंगे, और जिन बच्चों के SST रही होगी, तो उनके SST के क्वेश्चन 60 क्वेश्चन SST के मिलेंगे उन्हें। और लैंग्वेज 1 की बात करें, तो 30 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है, वही सेम जो अभी मैंने बताया है। और लैंग्वेज 2 वो भी 30 मार्क्स की आपकी आती है, तो वही आपकी इंग्लिश रहेगी। अगर बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, तो कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और बात करें कि कितने मार्क्स लाने होते हैं, देखिए अगर आप SC ST या फिर OBC से बिलोंग करते हैं, तो आपके जो मार्क्स होना चाहिए वो कितने मार्क्स होना चाहिए, तो 82 मार्क्स हो। अगर आप लोग 82 मार्क्स हैं, तो आप लोग पास हैं, जिसको हम बोलते हैं 55% मार्क्स।
और जनरल के लिए 90 मार्क्स होने चाहिए, जो बस जिसे हम कहते हैं 60 मार्क्स। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर एक ईवीएस का मैं आपके साथ सिलेबस शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये हमारे पास इस ईवीएस का सिलेबस है। तो यहाँ पर 2023 सेम सिलेबस रहता है। तो यहाँ पर विषय वस्तु पूछे जाएंगे, इससे आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो परिवार और मित्र से, और भोजन तो दूसरी थीम, तो इसमें ईवीएस की 6 थीम है, तो 6 थीम से 15 क्वेश्चन आएंगे आपके। भोजन है, आवास है, जल है, यात्रा है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, तो इस तरीके से। फिर आता है शैक्षणिक मुद्दे, तो इसमें से आपके 15 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ईवीएस की क्या अवधारणा है, व्याप्ति है ईवीएस, तो ईवीएस का महत्व एकीकृत है, ठीक है। और पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा अधिगम के क्या क्या सिद्धांत हैं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का संबंध क्या है, ठीक है, अवधारणा प्रस्तुत करना। तो ये सभी जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। सीसी है, ई है आपका शिक्षा सामग्री और उपकरण आ जाएगा, जैसे कि टूल्स क्या क्या हैं, समस्याएं कौन कौन सी होती हैं बच्चों को पढ़ाने में, तो क्या क्या समस्याएं होती हैं, उनका कैसे समाधान किया जाए। तो ये आपका ईवीएस का सिलेबस हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो देखिए पेपर की बात करें तो आपका पेपर किस तरीके से आते हैं। तो देखिए यह पेपर हमारा जो है अभी इससे पहले जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, तो ये एग्ज़ाम पेपर मैं आपके साथ बता रही हूँ किस तरीके के जैसे टॉपिक आपके आते हैं। देखिए प्याजे से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्याजे से हर बार। ये देखिए पेपर हमारा सेकंड पेपर है, ठीक है। तो ये हमारा पेपर सेकंड है पेपर है। देखो यहाँ से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, यहाँ पे प्याजे से क्वेश्चन पूछा गया है, ओके। तो यहाँ पर प्याजे से क्वेश्चन एक ये पूछा गया है। फिर अब पूछा गया है लेव वाइकोस्की, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे प्याजे है तो इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और लेव वाइकोस्की से पूछा गया है तो भी आपको पढ़ना है। देखो एक लेव वाइकोस्की से पूछा गया है, प्याजे से। फिर आ गया है देखिए लास्ट तीसरा क्वेश्चन, ये भी आपका किससे पूछा गया है, प्याजे से पूछा गया है। तो इसलिए आपको प्याजे से जो है जो क्वेश्चन जो आएंगे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप जो है प्याजे के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग उसको अच्छे से कर लेंगे। फिर यहाँ पर आया है समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन। फिर और समावेशी शिक्षा, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, समालोचनात्मक चिंतन क्या है, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है देखिए, फिर आता है यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे आए संज्ञानात्मक विकास, तो यहाँ पे कह रहे निम्नलिखित को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है आपका प्याजे है, वाइगॉस्की है, और यहाँ पर देखिए प्याजे से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो आपको प्याजे, वाइगॉस्की हैं और लॉरेंस कोलबर्ग हैं, तो इनको तो इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है विकास की अवस्थाएं क्या क्या हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सीडीपी की बात करें, ठीक है, तो सीडीपी में अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या की सीखने की अपेक्षाएं, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है, पूछा गया है। देखिए और श्रवण बाधित, जैसे कि यहाँ पर है कि सुन नहीं सकते, जो बच्चे श्रवण बाधित होते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, तो उन बच्चों के बारे में पूछा गया है। इसी तरीके से हमारा पेपर 2 में जो वो पूछा जाता है आपका जो भी लैंग्वेज, तो देखिए ये क्या है लैंग्वेज, इस तरीके से आपका आता है लैंग्वेज। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपको दे रखा होता है। देखिए परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी देंगे यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प अंग्रेजी चुना होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप लोग लैंग्वेज वन में इंग्लिश लेंगे तब आप लोग इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 जो ज़्यादातर बच्चे लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 में कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी है, तो ये जिन बच्चों की अंग्रेज़ी होगी तो वो इसे सॉल्व करेंगे, जिन लोगों की हिंदी होगी तो वो लोग हिंदी सॉल्व करेंगे पेपर फर्स्ट लैंग्वेज में। तो उम्मीद करती हूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और पेपर 1 की भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि पेपर 1 में किस तरीके से। देखिए ये हमारा क्या है, पेपर 1 है जो आपका जुलाई में हुआ था, आपका अगस्त में हुआ था ये एग्ज़ाम। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी देखिए लेव वाइगॉस्की से पहला क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, लेव वाइगॉस्की से इसमें भी पूछा गया है। तो दूसरा पूछा गया है यहाँ से मतलब जीन पियाजे से पूछा गया है, कहाँ से, जीन पियाजे से पूछा गया है। तीसरा क्या है, फिर लेव वाइगॉस्की से पूछा गया है। और आपका एक आता है हार्वर्ड गार्डनर,
तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि बुद्धि सभी में बुद्धि जो होती है अलग अलग होती है, सभी में एक प्रकार की बुद्धि नहीं होती है। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, हार्वर्ड गार्डनर। और इसके बाद आपका जो है देखिए यहाँ से क्या है आपका, जैसे कि विफलता, बच्चा मतलब विफल क्यों हो रहा है, तो आंतरिक आरोपण का उदाहरण बताना है कि अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो उसके अंदर से क्या मतलब क्यों फेल हुआ, कि मतलब उसका अंदर इंटरनली रूप से नहीं वो अपना कर पाया काम। और फिर आ जाता है जैसे कि यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण जिसमें विद्यार्थी अपनी सोच, ठीक है, चिंतन पे, तो चिंतन से संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पेपर 1 की आपको बता रही हूँ, और फिर आता है देखिए यहाँ पर, और देखिए आपके जो बच्चे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि देखिए 3 डायमेंशनल, तो 3 डायमेंशनल जो आकृतियाँ होती हैं उससे संबंधित 3 डायमेंशनल से पूछा गया क्वेश्चन। और अभी आपका पूछा गया है निम्नलिखित में से, तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो नहीं सत्य जो है वो रॉन्ग कथन को सत्य नहीं है, तो इसमें जो है हमारा कौन सा सत्य नहीं है, तो उसको बताना है। फिर देखिए यहाँ पर तालिका पूछी गई, विद्यार्थियों की संख्या, तो समानुपात अनुपात पूछा गया है। और आपका फिर नीचे पैटर्न है, ठीक है, तो कौन सा पैटर्न लुप्त है, ठीक है, तो 1 के बाद यहाँ पे 6 आ गए, 6 के बाद 15 आ गया, तो 15 के बाद क्या आएगा, तो देखिए इसमें डिफरेंस कर लीजिएगा कि 1 के बाद 6 आया है तो कितने ऐड हुए हैं, 5 आए हैं, 5 के बाद 15 आया है तो कितने ऐड हुए हैं, ठीक है, तो इस तरीके से 9, फिर इसमें कितने ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से ऐड कर लेना है। फिर आता है यहाँ पर क्या अमिनी क्या है 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार के आयातों में व्यवस्थित कर रही है। तो इससे संबंधित जैसे कि पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया आपका। फिर आता है देखिए क्वेश्चन, मैं आपको सभी क्वेश्चन बता देती हूँ किस तरीके से आते हैं। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाए और फिर वही संख्या 100 से घटा दी जाए, तो इस प्रकार के प्राप्त हुई संख्या दोनों का योगफल क्या है। और ये देखिए इस तरीके से विषम संख्याओं के पदों का आया है। और इसमें देखिए ये पूछा गया है संख्याओं का अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। और फिर आता है 3630 का गुणनखंड नहीं है, तो इसमें से कौन सा 3630 का गुणनखंड नहीं है, आपको गुणनखंड कर देखना है। 100 लाख, तो इनको जो है तो 100 लाख को निम्नलिखित रूप से जाना जाता है, तो 1 करोड़ से जाना जाता है 100 लाख को। तो यही सब इस तरीके के क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट के आते हैं, तो कुछ आपके पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको ईवीएस के भी क्वेश्चन बता दूंगी कि ईवीएस, तो ईवीएस में देखिए आपके कैसे आते हैं, जैसे कि हमारा क्या है ये क्वेश्चन मांसपेशियों से पूछा गया है। और जैसे कि असम, तो यहाँ हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको वीडियो को छोड़िएगा नहीं। जैसे कि असम, असम में कौन सा चावल खाया जाता है, तो बोरा चावल खाया जाता है। और ईंधन के बारे में, हम जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या तो हमें प्राप्त होती है, तो क्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसमें ये बताना है, तो इसमें कुछ रॉन्ग भी है कुछ राइट भी है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपकी लैंग्वेजेस रह जाएंगी, तो लैंग्वेज तो आपको वही करना है। देखिए यहाँ पे दिया रखा है कि भाषा 1 का विकल्प अंग्रेज़ी चुना हो, तो अगर अंग्रेज़ी ली होगी तो आप लोग इसके बाद का लैंग्वेज को सॉल्व करेंगे, और अंग्रेज़ी नहीं ली होगी तो अगर सेकंड लैंग्वेज आप लोगों की हिंदी इंग्लिश होगी तो आप लोग सेकंड इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।